नमस्कार स्टूडेंट। अपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक चल रहा है, तो जिसकी अपने वीडियो डाल चुके हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। देखोगे क्या है अपने पास सेकंड पार्ट में। अवकलन समीकरण यहाँ से है भैया। क्या है अवकलन समीकरण? अवकलन समीकरण का समाकलन तथा हल, ये है इसका टॉपिक का नाम। समाकलन तथा हल, इसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। एक अवकलन समीकरण का हल, देखो थोड़ी बहुत बातें मैं लिख भी देता हूँ साथ में। इसका कंसेप्ट पहले देखो। एक अवकलन समीकरण का हल उसमें उपस्थित चरों के फलन संबंध को कहते हैं। एक अवकलन समीकरण का जो हल होगा उसे किससे कहते हैं? उसमें उपस्थित जो चर होते हैं उनके हलों को क्या कहते हैं? चरों के जो हल है या फलन का जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? अवकलन समीकरण कहते हैं। अब देखो जिसमें क्या होगा, बातें हैं लिखने वाली थोड़ी सी है। जिसमें कोई अवकल गुणांक ना हो, कंडीशन आ रही है क्या हो? जिसमें कोई भी एक अवकलन गुणांक क्या हो? ना हो, और तथा यह संबंध तथा यह संबंध और इससे संबंध और इससे प्राप्त अवकलन गुणांक अवकलज गुणांक दिए हुए अवकलन समीकरण को या दिए हुए अवकलन समीकरण को क्या करते हो? संतुष्ट। ठीक है, जैसे कि अपने पास क्या है कि एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू, इसमें एग्जांपल में सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन x है। डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा आपके पास? cos x आ जाएगा। तो ये इसका क्या है? एक हल है। बस यही चेक करना है अपने भी हल कैसे प्राप्त होते हैं। आपको पूरी परिभाषाएं नहीं याद रखनी है, आपको याद करना है कंसेप्ट। क्या? जो समीकरण दी है उसका डिफरेंशिएट करो और उसके हल प्राप्त करो, ये हमें प्राप्त करना है। ठीक है, और इनमें कई विधियां हैं, जैसे विलोपन वाली विधि करेंगे अपने, और बीजीय व्यंजक को दूसरी विधि स्थानांतरण करेंगे। ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी क्वेश्चन विधि के अंदर जाते समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ ये याद रखना है कि जो अवकलन समीकरण है, क्या कंसेप्ट है ना, ये इतना याद रखना है कि उसमें जो उपस्थित चरों के फलन संबंध को कहते हैं क्या कहते हैं? अवकलन समीकरण कहते हैं। ठीक है, जिससे कोई भी अवकलन गुणांक ना हो, उसमें कोई अवकलन गुणांक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा यह संबंध और उससे प्राप्त गुणांक दिए हुए अवकलन समीकरण का क्या करते हैं? संतुष्ट या हल करते हैं। नीचे एक मैंने एग्जांपल लिख दिया। अब आप चलो इसका सेकंड जो विधि है वो चलो क्या बोल रहा है। व्यापक हल, विशिष्ट हल और विचित्र हल। ध्यान रखना, इसमें विचित्र हल के अपने हैं, इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर का है, वही बात करेंगे। इसमें पहले जो व्यापक और विशिष्ट हल है इसकी बात अपने कर देंगे। व्यापक हल या पूर्ण हल, देखो किसी भी कोई भी अवकलन समीकरण होगी ना, उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छक अचर आते हैं। क्या आते हैं? कोई भी अवकलन समीकरण होगी, यदि इसका हल ज्ञात करना है व्यापक हल में, तो कोटि के बराबर क्या आएंगे उसमें? जो अवकलन समीकरण, कोटि पूरा लेसन करवा दिया। ध्यान रखना, बार बार ये मत सोचना कि कोटि दोबारा नहीं, कोटि हो गया इसका मतलब कंप्लीट है। कोटि के बराबर संख्या के क्या आएंगे? संख्या में
स्वच्छ अचर आते हैं, बराबर संख्या में स्वच्छ क्या आते हैं, अचर आते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, व्यापक हल कहते हैं। आपको इतना याद रखना है, कोटि के बराबर संख्या में स्वच्छ अचर आते हैं, इसे व्यापक हल कहते हैं, इसे ही पूर्ण हल कहते हैं, इसे ही आपको कोई पूर्ण पूर्ण वर्ग हल भी कहते हैं। देखो इसका कंसेप्ट आता है आपके पास, पहला कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट 1 क्या कहता है कि व्यापक हल के स्वच्छ चरों की गणना करते समय, व्यापक हल के स्वच्छ चरों की गणना करते समय हमें ध्यान रखना है कि सभी स्वतंत्र हो और उनकी संख्या अवकलन समीकरण की कोटि की संख्या के बराबर हो। क्या ध्यान रखना है, सभी जो हो क्या हो, स्वतंत्र होनी चाहिए। दूसरी क्या रखनी है, उनकी जो संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए, अवकलन समीकरण की कोटि के बराबर होनी चाहिए। अवकलन समीकरण की कोटि के बराबर होनी चाहिए। पहला ही कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है आपके पास कि व्यापक हल है एक से अधिक रूप में हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, व्यापक हल एक से अधिक रूप में हो सकते हैं। तो ऐसी दशा में इस प्रकार की यदि कंडीशन आ जाए तो उसमें स्वच्छ अचरों, इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो उसमें स्वच्छ अचरों दूसरे रूप में आए स्वच्छ अचरों में सदैव संबंधित होता है। यदि आपके पास व्यापक हल है ना, उसके एक से अधिक रूप आ जाए, एक से अधिक रूप आ जाएंगे तो जो आप कांस्टेंट लोगे ना, स्वैच्छिक अचर देंगे लोगे, उनका एक दूसरे से क्या आएगा, संबंध आएगा, ध्यान रखना, या संबंधित होते हैं, बस ये इतना याद रखना है। बाकी जैसे ही क्वेश्चन करोगे ये विधि अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे ही अपने क्वेश्चन करेंगे, आगे क्वेश्चन करते ही अपने आप पता चल जाएगा कि क्या इससे क्या संबंधित है। चलो अब एक बार नेक्स्ट, एक बार सिर्फ डायरेक्ट टॉपिक करते हैं, ये लोग क्वेश्चन आ गए, अभी अपने आप बताएगा क्या व्यापक हल है, संबंधित है या नहीं है। देखो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, वह अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल ये है। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ए एक्स की स्क्वायर बी, क्या दे रखा है, y इक्वल ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स दे रखा है। सबसे पहले व्यापक खंडित आते के साथ ही क्या करोगे, इसे x के सापेक्ष क्या करना है, इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करोगे तो आपके पास आ जाएगा dy अपॉन में dx 2ax प्लस बी, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब पुनः फिर इसका अवकलन करते हैं, अवकलन करने पुनः अवकलन करोगे तो आपके पास डी स्क्वायर डी एक्स की स्क्वायर 2 बार डिफरेंशियस 2a आएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इक्वेशन जो 1 है उसमें आपके पास जो a और b है, a और b है ना, उन्हें विलुप्त करना है। जो a है b है, क्या करना है, उन्हें विलुप्त करना है, या उनकी जगह मान रखे तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 का। अब ध्यान से देखो, जहां अपने पास 2a है ना, 2a देखो इसमें है, 2a इसमें है, इक्वेशन नंबर 2 को पहले सेट कर लो। इक्वेशन 2 में 3 का मान रखने, क्या आ जाएगा आपके पास, dy अपॉन में dx इक्वल डी स्क्र वाई अपॉन में डी स्क्र एक्स प्लस बी, ये लो। अब अपने पास b का मान यदि अपने निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dy अपॉन में dx इक्वल ये रहा माइनस डी स्क्र वाई अपॉन में dx की स्क्वायर और x आ जाएगी ये। अब अपने पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, जो इक्वेशन नंबर 1 थी ना, उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। क्या थी इक्वेशन नंबर 1, y, a का मान क्या आया था, डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखना सामने 2a था तो 1/2 यहाँ लगा देना, मल्टीप्लाई में एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्रत्येक के साथ x का गुना कर दो,
डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स माइनस डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स टी स्क्र एक्स टी स्क्र। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, 2 का गुना कर लो, या 1/2 है, ये 1 है, इसको एडजस्ट कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लेना, वापस आएगा तो 1/2 है। ठीक है, या इसका 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, पहले ऐसे कर लेना, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्र एक्स स्क्र आ जाएगा, प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स माइनस, यहाँ जैसे ही आप 2 का गुणा करोगे तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्र एक्स की स्क्र, और इसको कट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखो प्लस माइनस सही करके लिख देता हूँ मैं साथ के साथ, यहाँ आएगा आपके पास 2y माइनस वाला यहाँ प्लस में डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्र एक्स की स्क्र इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स, ये लो, ये इसका लो। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चलता होगा कि सर इतनी सी इक्वेशन का हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये ज्यादा इतना बड़ा मान आ रहा है, कैसे आएगा। तो कुछ तो देखो आंसर में आप लॉजिक भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जैसे जिसके पास कांस्टेंट के पास जो वैल्यू होती है वो वैसी की वैसी रहेगी। दूसरा, आप किसी एक का, जैसे एक का मान आपको आ गया तो एक के मान से भी आप ऑप्शन कैंसिल कर सकते हो, बाय ऑप्शन करना चाहो तो ऑप्शन से ही कर सकते हो, ध्यान रखना। जैसे मुझे पता है कि y इक्वल, देखो थोड़ा सा समझा रहा हूँ, वो तो आप जैसे जैसे मेहनत करोगे ना अपने आप पता चलने लग जाएगा, इतने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती। ये देखो 2b प्लस बी एक्स आया हुआ है, जैसे ही ऑप्शन में जाऊंगा मुझे पता है कि कांस्टेंट गायब हो रहे हैं, पहले तो देखूंगा एक्स की स्क्वायर एक जगह होना चाहिए, होगा ही होगा, कहीं नहीं जाएगा ये, वो ऑप्शन देख के आऊंगा, यदि एक में ही होना तो लगा देंगे, एक सिंगल वाला एक्स वाला आएगा लगाएंगे। फिर भी यदि कुछ नहीं आ रहा है तो ये डी वाई पूरे डी एक्स, एक अकेले एक्स की वैल्यू निकाल लो, आप क्या सही आ रही थी डी स्क्वायर पूरे डी वाई, और एक 2 मिलेगा। जैसे देखो इस अकेले के पास 2 आ रहा है तो यहां से हटाओगे तो इन दोनों के पास भी 2 मिलेगा। जैसे मर्जी आप देखो, ये तो ट्रिक्स से होते हैं, जैसे आप चाहो वैसे सोच सकते हो, थोड़ी थोड़ी ट्रिक है ना, एक बार कम बता रहा हूँ, रुको ऑप्शनल क्वेश्चन आने तो बताऊंगा, एक बार चलो इसका सॉल्यूशन देखो भाई। क्या दे रखा है आपके पास, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी वाई की स्क्वायर इक्वल 1 दे रखा है, इसके सापेक्ष करो इसका डिफरेंशिएशन, जैसे ही करोगे आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2by डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल 0, 2 को बाहर लेके कैंसिल कर देना, 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल 0, ये 2 कैंसिल किया भी, यहाँ 2 ये नीचे जाएगा, ध्यान रखना, ए आएगा बी आएगा यहाँ। पुनः फिर क्या करो, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेना एक बार, या इसको थोड़ा एडजस्ट करना चाहो तो आप इसको भी ऐसे लिख दो, इक्वल 0 लिख दो इसे इक्वेशन नंबर 1 बना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो वैल्यू रखने में काम आएगी ना। फिर पुनः क्या करो, दोबारा क्या करो, अवकलन करो इसका, इसी इक्वेशन का क्या आंसर आएगा, ए प्लस बी। अब कई बच्चों की ये दिक्कत है, इसे अब भी क्लियर कर लेना भाई, कलर चेंज करके बता रहा हूँ, कई बच्चे यहाँ आते हैं ना बोलेंगे सर ने बताया नहीं, बताया क्या नहीं, आपको समझ भी नहीं आता ना, वाई को जैसा है वैसे का वैसा छोड़ोगे, यूवी वाला मेथड लगता है, डी वाई अपॉन में डीएक्स का डिफरेंशियस करोगे, एक बार किया हुआ डिफरेंशियस दोबारा होता है ना तो उसके ऊपर ये 2 आ जाता है, 2 बार डिफरेंशियस हो गया, फिर प्लस जो y को छोड़ा था y का डिफरेंशियस तो आएगा आपके पास dy अपॉन में dx, और पहले से ही आपके पास क्या है dy अपॉन में dx है, तो क्या हो जाएगी ये स्क्वायर हो जाएगी, इक्वल क्या हो जाएगा 0, ब्रैकेट का ब्रैकेट लगा लेना। बस ये इतनी सी बात याद रखना, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या है कि मैं इक्वेशन ए बी सी जो है इन तीनों इक्वेशनों से, इक्वेशन नंबर जो 1 2 3 है, जो 3 है इन तीनों से मैं ए और बी को विलुप्त कर रहा हूं, और ए और बी को विलुप्त करने की सबसे अच्छी विधि बताऊं कौन सी होती है, सारणिक मान वाली। आगे से है ना, कभी भी जरूरत होना तो ऐसे करना, 0 पहली इक्वेशन में देखो आपके पास है एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर और 1, दूसरी में देखो एक्स है, एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स है, कॉन्स्टेंट वाला 0,
तीसरी में देखो क्या है, आपके पास 1 है, यहाँ आपके पास है वाई डी स्क्र डी वाई पॉन में डी एक्स की स्क्र प्लस डी वाई पॉन में डी एक्स की होल स्क्र 0। सारणी को डिटर्मिनेंट मान जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे उसमें यहाँ ध्यान रखना 0, बाकी इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इस मन को एक अकेले को निकालो। जैसे इस मन के अकेले का वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्र प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स की होल स्क्र, और माइनस में आ जाएगा आपका ये जो y है, ये इनसे मल्टी ये जो 1 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा x डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल 0। ये आपका सॉल्यूशन है। वैसे तो देखो इसे थोड़ा आराम से सही से भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एक्स वाई दे रखा है ना, इस एक्स को यहीं छोड़ दो, वाई डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्र प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स की होल स्क्र, माइनस को बाहर ले लिया, माइनस बाहर चला, ये एक्स बाहर चला जाएगा, ये ध्यान रखना भी माइनस नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा, छोटी मोटा इशू हो ही जाता है। डी वाई अपॉन में डी एक्स 0, कई जगह ध्यान रखना, इस एक्स को भी उड़ा सकता है, ये दूसरी तरफ ले जाके और बाहर निकाल दो। इसके पास है ना, एक सेकंड छोटी सी मिस्टेक होगी भाई, देखो क्या हुआ है, बाहर नहीं आएगा, यहाँ y है, डिफरेंशिएट हुआ था ना फर्स्ट टाइम, देखो कहाँ गलती हो जाती है, ये देखो x नहीं है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ क्या आएगा, y आएगा, तो बाहर नहीं आ सकता कुछ भी, यहाँ y रहेगा, और ये ब्रैकेट आप बाहर लगा लो, यहाँ फिर 2 लगाओ, ये इन दोनों का माइनस यहाँ लगा, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा हो भी जाता है कई बार इशू, तो आप समझते हो। चलो आगे क्या दे रखा है, उन सभी वृत्तों का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरती हो। मूल बिंदु का अर्थ होता है 0 0, तो डायरेक्ट 0 0 से गुजरती हो तो x माइनस 0 की स्क्वायर प्लस y माइनस 0 की स्क्वायर और इक्वल आएगा a स्क्वायर। डायरेक्ट 0 0 की बात कर रहा हूं, मैंने अभी तक x को नहीं पढ़ा है, ना ही y को पढ़ूंगा। x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर इक्वल आ जाएगा a की स्क्वायर, डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन में dx इक्वल 0, और क्या आएगा x प्लस वाई और dy अपॉन में dx इक्वल 0। ये लो, ये इक्वेशन आ जाएगी आराम से, सिंपल से। लेकिन अब पूछा क्या है, ये तो मैं बिल्कुल ही सिंपल जो कंसेप्ट सामने आया था उसके ऊपर बता रहा हूँ कि अपने को करना क्या होता है, ये नहीं पूछा मूल बिंदु वाला। पूछा क्या है कि यदि आपको x अक्ष के सापेक्ष, ये किस पे हो, ये x पे भी हो सकती है, ध्यान रखना, ये y पे भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको x का ही बोले, ये y का भी बोल सकता है भाई। वैसे इसमें ना ध्यान रखना, x y और z तीनों के क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन डालूंगा फिर देखना। तो मूल बिंदु जैसे x पे जाएगा, आपको पता है x पे वैल्यू आएगी h, y पे 0 आ जाएगी, सेंटर पॉइंट सबको पता है, केंद्र बिंदु 0 0 होते हैं। इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस का h की स्क्वायर प्लस y माइनस 0 की स्क्वायर इक्वल, और जैसे ही आपको दूरी जो r त्रिज्या निकालोगे वो किससे निकलेगी, h से निकलेगी, तो यहाँ लगा देना h की स्क्वायर आ जाएगा, दूरी भी h से ही निकलेगी, ध्यान रखना डिस्टेंस जो है r। होल स्क्वायर को ओपन करो, x की स्क्वायर प्लस h की स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y की स्क्वायर इक्वल h की स्क्वायर, h की स्क्वायर से h की स्क्वायर को कैंसिल करो, इक्वेशन क्या आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर इक्वल 2hx, ये इक्वेशन आ जाएगी। हमें अब इसी इक्वेशन में मान रखना है कांस्टेंट अपने को स्वच्छ अचर h की वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी है, बाकी सारा कुछ सोल्व हो गया है, कुछ नहीं रहा है, सोल्व है एकदम। देखो एक बार इस इक्वेशन का क्या करेंगे, अपने डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करने पर थोड़ा सा अवकलन लिख रहा हूँ, इसका मतलब अवकलन ही है, 2x 2y 2h, ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ एक सेकंड देखना,
वाई के सापेक्ष किया तो सापेक्ष तो लिखो dy अपॉन में dx, 2 को कैंसिल करो, x प्लस वाई dy अपॉन में dx इक्वल x। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पुण्य फिर यही दोबारा और इसका करते हैं, करना तो पड़ेगा ही ना, या जरूरत नहीं है, क्योंकि h क्या मान आ गया तो दोबारा करने की क्या जरूरत करे, दो दो बार अपने करते ही रहेंगे, फिर h की जगह वैल्यू रख दो बस। क्या रहा है, डिफरेंशिएट करते ही रहो, है चलते रहो, चलने से कोई फायदा नहीं है। y की स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से इक्वल टू x प्लस वाई डी वाई अपॉन में dx, और ये रहा आपका x, h की जगह मैंने वैल्यू। अब इसको और भी सोल्व कर सकते हो, कई बच्चे बोलेंगे सर नहीं ऐसे होता नहीं है, ये हुआ नहीं, सब कुछ सोल्व होता है, देखो कैसे। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे ना, तो ये अपना आराम से सोल्व हो जाएगा। 2hx है ना, 2hx, ये रहा 2, और एक्स वाई, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर का थोड़ा सा सॉल्यूशन और कर लो, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर इक्वल 2x की स्क्वायर 2yx dy अपॉन में dx। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, dy अपॉन में dx। ध्यान से देख लेना, y के पास ही सिर्फ dy अपॉन में dx था, ये ब्रैकेट पर ध्यान मत देना, अभी ब्रैकेट लगी है, ये लो हटा देता हूं मैं। ये जो है अपने पास 2 जो है वो इस x के पास भी रहेगा, 2 यहाँ भी आएगा, y के पास भी रहेगा, बाहर जो मल्टीप्लाई होगा वो अपना किससे हो जाएगा, अकेले x से मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट ऐसे लगेगा। जैसे ही आप इसमें dy की वैल्यू निकालोगे, पहले तो देखो ये 2x की स्क्वायर है, इस साइड लेके जाओ, आपको माइनस में आएगा 2 स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 2yx dy अपॉन में dx। dy अपॉन में dx की वैल्यू चाहिए, तो dy अपॉन में dx इक्वल y की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर अपॉन में 2xy। ठीक है, दोबारा थोड़ा सा देख लो क्या है। गोले की इक्वेशन, एक्स एक्स पे है तो h, यदि y पे होता तो k, रेडियस r निकाल ली, h के हिसाब से h स्क्वायर आ गया, डिफरेंशिएट किया 2hx आ गया, h को विलुप्त करना है, नहीं स्क्वायर को ओपन किया 2hx आ गया, h को विलुप्त करना है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट से अपने पास h का मान आ गया, h की वैल्यू वापस रखी, 2 का जो 2 था पास में उस 2 का गुना कर दिया, x का बाहर से मल्टीप्लाई था तो बाहर का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और x का गुना करने के बाद में जैसे ही आप कोई लेफ्ट और राइट से एडजस्ट करोगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। अब आप कमेंट में बताओगे यदि यह आपका yx पे हो तो क्या आएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ स्पीड से। x का तो आ जाएगा 0, y का आ जाएगा k की स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा k स्क्वायर, x की स्क्वायर y की स्क्वायर प्लस k की स्क्वायर माइनस 2yk y की स्क्वायर, y की स्क्वायर से y की स्क्वायर कैंसल, जैसे इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास 2x 2y इक्वल 2k आएगा, 2 से 2 कैंसिल कर लेना, यहाँ ये dy अपॉन dx लगा देना भाई, देख लो वो की वो इक्वेशन है प्राप्त हो रही है, कुछ चेंजिंग है या नहीं है, इसका कमेंट में आंसर बताना क्या आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट विशिष्ट हल पे बात करते हैं। देखो अभी तक अपने व्यापक हल ही पढ़ा है, ठीक है, अब अपने विशिष्ट हल पढ़ेंगे। व्यापक हल के बारे में चर्चा की थी, विशिष्ट हल क्या होता है, ऐसी अवकलन समीकरण, ऐसी अवकलन समीकरण जिसको हल करके व्यापक हल के स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है। जो अपने पास अचर होते हैं ना, स्वेच्छ स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देकर, अचर पता चल गया ना, के कार ये आ रहे थे ना बीच में, मान देकर, विशिष्ट मान देकर क्या करना होता है, हल प्राप्त करना होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, विशिष्ट हल कहते हैं। जैसे y इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है cos h के x, और
यहाँ ए कांस्टेंट की वैल्यू ये 1 दे देगा, बी कांस्टेंट की वैल्यू 0 दे देगा। डायरेक्ट एग्जांपल उठाया मैंने, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। तो आपको जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे दो बार, एक बार डिफरेंशिएट कर लेना, दो बार डिफरेंशिएट कर लेना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत आएंगे भैया। अभी क्वेश्चन आते ही हैं, शुरू ही हुई है अभी तक आने। एक बार जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है कि कोस का माइनस का साइन एच के एक्स एच होता है। दोबारा फिर इसका डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्र बाई डी एक्स की स्क्र, और माइनस माइनस तो आपका माइनस ही रहेगा, माइनस का कोस के एक्स और के स्क्र आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सही से सोल्व करके रखोगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्र, माइनस माइनस इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, और आपके पास इस जगह वैल्यू क्या है, वाई है, और के की स्क्र वाई इक्वल 0 आ जाएगा। ये आपका हल आ जाएगा। यहाँ आपके पास क्या है, दिया हुआ आएगा कि इसमें जो कांस्टेंट है, यदि आपने आगे लिया है ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, उनकी वैल्यू आएगी। इससे इसका मान दिया ना आपका। अब ये क्या देगा, देखो सुनो, इसने a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो 0 पे भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें a b लिखा ही नहीं है ना। अपने हिसाब से सुनो इसको। जैसे मैं बोलूं कि आपको एक बार जैसे ही आप डिफरेंशिएट करो तो उसमें 0 पुट करो, आंसर क्या आएगा, ये बोलेगा ये। दो बार डिफरेंशिएट कर लो, जैसे जैसे डिफरेंशिएट हो रहा है उसके सापेक्ष उसकी वैल्यू बता देगा कि हाँ ये मान आएगा तो के का मान निकाल लो, बस ये बोलेगा ये। अब देखो आगे इनके इनके हिसाब से अच्छे और भी क्वेश्चन देखो। प्रारंभिक और परिसीमा, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे आप इस शॉर्ट में बोलोगे तो आईवीपी, और पहले आईवीपी के बारे में चर्चा ही कर लेते हैं। आईवीपी क्या होता है, कोई भी अवकलन समीकरण है, कोई भी अवकलन समीकरण है, अवकलन समीकरण है, यदि आप उसका हल कर रहे हो, यदि आप उसका हल कर रहे हो, हल करने पर सभी शर्तें जो है, हल करने पर सभी शर्तें जो है आपकी एक ही बिंदु पर प्राप्त हो जाए, एक ही बिंदु पर प्राप्त हो जाए, तो वो तो प्रारंभिक कहलाएगा, आईवीपी कहलाएगा, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल भी देख लो यही साथ के साथ, क्योंकि इसके क्वेश्चन देखो अंदर है नहीं, बुक में भी क्वेश्चन नहीं, आगे आएंगे, जब आएंगे तब बता देंगे। ये दे रखा है, अभी निकला था ना, उसी की बात कर रहा है, जो मैंने अभी पहली क्वेश्चन ली थी उसमें। क्या बोल रहे हैं, y इज इक्वल टू 0 देने पर 1 आ रहा है जी, x का मान कोस, इक्वेशन क्या थी अभी पीछे लिख के आया हूं मैं, क्या लिखी थी मैंने, y इज इक्वल टू कोस के एक्स। कोण की वैल्यू, यदि मैं के को हटा रहा हूं, एक बार के बारे में सोचो मत, एक्स के बारे में, एक्स इज इक्वल टू 0 आने पर कोस 0 का मान 1 होता है। दोबारा फिर डिफरेंशिएट करो, और 0 रखने पर, बिना डिफरेंशिएट में रखा है, ध्यान रखना, डिफरेंशिएट 2 बार करने के बाद की बात कर रहा हूं, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देख लेना 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपको पता चल जाएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका क्या है, आईवीपी होगा, एक ही पॉइंट से इसके सारे मतलब निकल जाएंगे। अब देखो आईवीपी के बाद में क्या आएगा, आपके पास आ जाए परिसीमा, बीवीपी आ जाए। देखो इसके क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है भाई, ऐसे थोड़ा सा बीच में आया टॉपिक तो बता देना चाहिए। बीवीपी आ जाए तो सभी शर्तें एक से अधिक बिंदु पर आएगी, एक से क्या आएगी, अधिक बिंदु पर आएगी, अधिक बिंदु पर क्या आएगी, सभी शर्तें आएंगी, हल जो प्राप्त होंगे वो एक से अधिक बिंदुओं पर प्राप्त होंगे। कैसे, इसके अंदर क्या दिया आएगा, इसके अंदर देखो y इज इक्वल टू 0 पर 1 तो देगा ही देगा, दूसरा ये दे देगा y में पाई अपॉन में 2 के पर वैल्यू बताओ, के साथ में लेके बता रहा है कि ये 1 आएगा। देखो ये तो डायरेक्ट डालोगे ना तो ये अपने आप बताएगा भी ये 1 यहाँ से, ठीक है, डिफरेंशिएट करके ये अपने आप बता देगा। क्यों आएगा कि पाई बाई 2 90 डिग्री, एक बार डिफरेंशिएट करने पर साइन के बाद में कोस की वैल्यू 1 ही आती है भाई, ठीक है। इसी हिसाब से ये आगे आपको क्या अलग अलग पॉइंट दे देगा, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स देके इनमें 2 पॉइंट्स मिले, 2 जगह पूछा जाए तो बीवीपी, एक जगह पूछा जाए तो आईवीपी, ठीक है। विशिष्ट पूछा जाए तो जो आपके पास दिया है उसके अंदर क्या करो, मान दे दो नॉर्मल। स्वैच अचर जो है, उन अचरों को क्या करना है, सदैव उनकी उपस्थिति के हिसाब से उनको हल करना है और सोल्व करना है। इनके क्वेश्चन नहीं है भाई, इनके ये थोड़े से बुक में थे तो बेसिक जानकारी बता दी,
क्यों बच्चे पढ़ते हैं तो उनको परेशानी ना हो। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अभी दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं अभी। ये देखो क्या है, निकालना है व्यापक हल निकालना है। कैसे निकाल के आए हो, कैसे सीख के आए हो भाई व्यापक हल निकालना। व्यापक हल में आपने सीखा है सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, डिफरेंशियल। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई इक्वल ए की एक्स बी ई की माइनस एक्स एक्स की स्क्वायर, कांस्टेंट निकालने हैं। एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, एक बार डिफरेंशिएट से एक्स डी वाई पॉन में डी एक्स प्लस वाई, यूवी वाला मेथड लगाया अभी। ए की एक्स का ए की एक्स, यहाँ ए की एक्स का माइनस यहाँ आ जाता है, ई के ऊपर जो है ना यहाँ याद कर लिया करो छोटी छोटी बातें। माइनस जैसे ही ए एक्स होता है ना यहाँ ये पास में आ जाता है, तो माइनस ई की माइनस एक्स और बी 2x। एक बार डिफरेंशिएशन मिल गया आपका। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दूसरी इक्वेशन में कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा बच्चों को पता चल जाए भी, कोई पढ़ने वाला होता है। दोबारा फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें पता है x का डिफरेंशिएट तो कुछ नहीं होगा, dy पॉन में dx का dy पॉन में dx होगा। x को यदि आप यहाँ छोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास d स्क्वायर y पॉन में dx की स्क्वायर, पास में आ जाएगा x। y का करोगे तो dy पॉन में dx आ जाएगा, इक्वल लगाओगे ए की एक्स का डिफरेंशियल से ए की एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई की माइनस एक्स आ जाएगा, और प्लस में आपके पास सिर्फ आएगा टू। किसका किया है, अवकलन किया है। ये देखो थोड़ा और एडजस्ट करके लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ लो, टू डी वाई पॉन में डी एक्स, ये आ रहा है डी स्क्र वाई पॉन में डी एक्स की स्क्र एक्स। इन्हें हटाना है, इन्हें हटाना है, कांस्टेंट हटने चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 पे जाके देखो, क्या देखो, इक्वेशन नंबर 1 कहती है, हाँ इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इन दोनों को यदि हटाओगे एक्स वाई और ये माइनस एक्स की स्क्वायर यहाँ पुट हो जाएगा, कर दो एक्स वाई माइनस एक्स की स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पर आपका माइनस का टू। ये आपका ऑप्शन है। इसे चाहो तो आप अच्छे से और भी लिख सकते हो, कई बच्चों को क्या है कि और लिखने का शौक होता है, तो आप लिखो इसे एक्स वाई इक्वल टू डी वाई पॉन में डी एक्स प्लस डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्र एक्स, ये माइनस दूसरी साइड आ रहा है तो प्लस एक्स की स्क्र, ये माइनस प्लस का टू, ये ऑप्शन है। इसके बाद में देखो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन एम एक्स, थोड़ा सा एक एम एक्स प्लस सी है क्या, हाँ एम एक्स प्लस सी दे रखा है। एक बार डिफरेंशिएट करो डी वाई पॉन में डी एक्स, एम एक्स आ गया, दोबारा फिर डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट चला जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये आंसर सेकंड वाला। इसके बाद में चलो व्यापक हल के लिए नेक्स्ट वाले पेज पे, ये देखो ये रहा, क्या दे रखा है, वाई स्क्र बराबर 4a एक्स प्लस ए दे रखा है। अवकलन करो, मैं डायरेक्ट यहाँ ना क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख रहा हूँ, और थोड़ी थोड़ी स्पीड चलनी पड़ेगी, ऐसे टाइम बहुत लगता है, आप भी समझते हो, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। डिफरेंशिएट करोगे 2y डी वाई पॉन में डी एक्स इक्वल 4ax, यहां से डायरेक्ट है ना, इसका डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, 4ax आएगा, 4x भी नहीं आएगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 4 ही आएगा सिर्फ। ये लो, दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दो, या फिर आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर लेना। यहाँ से आपको ये भी छूट है कि कई बच्चों को ये होता है कि नहीं सर, पहले ना इस इक्वेशन को थोड़ा सा सही लिख दो, वाई स्क्र इक्वल 4ax प्लस 4a की स्क्वायर, ये मान अपने को चाहिए। मान तो अपने पास मिल गए हैं अभी, जो मिल गया ना वो पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 4a का मान मिल गया, ये रहा 4a की जगह पुट कर दो, लेकिन a की वैल्यू नहीं मिली अभी तक। a की वैल्यू भी याद कर सकते हैं अपने आराम से, यदि याद करना चाहे तो। वैल्यू पुट करो, ये है ना इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करो,
काटेंगे नहीं भी, ध्यान रखना, ये 2 काटना नहीं है बिल्कुल भी। आपके पास इक्वेशन क्या दी है, स्क्वायर 4ax प्लस 4a की स्क्वायर, इसमें पुट करो, इसे इक्वेशन नंबर 2 बनाओ, इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाओ। वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा y की स्क्वायर इक्वल 4a की जगह आ जाएगा 2y dy पॉन में dx x प्लस, ध्यान रखना 4a की स्क्वायर की जगह मान पूछा है। अब a की स्क्वायर की जगह पूछा है ना, तो यहां से देखो ये कैंसिल कर लेना, 2 आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, 4 1 अपॉन में 4 dy अपॉन में dx की आ जाएगी होल स्क्वायर, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल 2y x dy अपॉन में dx प्लस dy अपॉन में dx की होल स्क्वायर, ये लो। अब जैसे चाहो ऑप्शन दिया ना उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, आपको बोले कि dy dx को बाहर निकालो एक तरफ करो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर लेना। ये होल स्क्वायर इस साइड छोड़ रहा है, इसको इस तरफ लेके जाए तो ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, y बाहर आ जाएगा। आप इसे क्या लिख सकते हो, y माइनस 2x, और यहाँ आ जाएगा आपके 2x के बाद में dy पॉन में dx और इक्वल dy पॉन में dx की होल स्क्वायर। जैसे आपको बोले वैसे एडजस्ट कर लेना। इसके अंदर भी एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, y की n इक्वल a की एक्सन, क्या बात है, शानदार क्वेश्चन है। अब कई बच्चे है ना इस क्वेश्चन को भाग के करने की कोशिश करेंगे, y की n इक्वल a की एक्शन, इस क्वेश्चन को करेंगे, सारे के सारे बच्चों का यही होगा कि इसका डिफरेंशिएट करो फिर चेक करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करो फिर चेक करेंगे। जिसने ऐसा करना शुरू किया इसका मतलब उससे सोल्व होगा ही नहीं, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे नहीं किया जाता, इनको बाय ऑप्शन किया जाता है। जैसे ही आप बाय ऑप्शन पे जाओगा ना, अपने आप बता देगा कि मेरे साथ क्या करना है और क्यों करना है। जैसे ही आप बाय ऑप्शन पे जाओगे ना, बाय ऑप्शन पे जाते ही अपने आप बता देगा कि मेरे साथ क्या करना है और क्यों करना है। देखो मैं इसका ऑप्शन लिख रहा हूं, सबसे पहले तो एक ही ऑप्शन लिखूंगा, अब आप बोलोगे सर 4 के 4 ऑप्शन लिखो, नहीं, एक ही ऑप्शन लिखूंगा। इसका ऑप्शन क्या है, y की n इक्वल x की n अपॉन में फैक्टोरियल n डी एन वाई अपॉन में डी एक्स की n, ये इसका डिफरेंशिएशन। मैं जैसे ही इसका जो इक्वेशन मेरे पास दे रखी है, ये इक्वेशन मेरे पास दे रखी है, इसमें मैं n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगी y इक्वल ए एक्शन आ जाएगा। डिफरेंशिएट करूंगा तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास a। इस a की जगह मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, वो पुट करके यदि मैं बनाऊंगा तो dy अपॉन में dx x आ रहा है। ये मेरे पास इक्वेशन प्राप्त हो जानी चाहिए वापस, क्योंकि मैंने एक रख के इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया। ये आपका ऑप्शन, 4 ऑप्शन होंगे, आप उस ऑप्शन में एक रखना। जैसे ही आप इस ऑप्शन में एक रखोगे ना, तो देखो एक रखते ही आपके पास आ जाएगा y, एक रखते ही x, फैक्टोरियल एक का मान कुछ नहीं, और ये आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, फैक्टोरियल मान का कुछ नहीं का मतलब एक ही आएगा। ये लो वापिस प्राप्त हो गया। इसे बाय ऑप्शन करना है क्वेश्चन को, बहुत जल्दी हो जाएगा। वैसे तो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी बाय ऑप्शन होता है, ऑप्शन जैसा दिया हो ना उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और जैसे ऑप्शनों के क्वेश्चन आएंगे ना तब बताऊंगा। ये देखो फर्स्ट ग्रेड का आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, सुनो इसके बारे में। वक्र कुल y इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी दे रखा है, b साइन ओमेगा टी दे रखा है, a और b प्राचल के रूप में है, इन्हीं अवकलन समीकरण बतानी है। वैसे तो देखो मैं जल्दी से करूंगा ना, तो मुझे पता है कि एक बार डिफरेंशिएट करने पर ओमेगा यहाँ से 12 आएगा, दोबारा करेंगे तो फिर ओमेगा आएगा, इसका मतलब ओमेगा की स्क्वायर वाला इक्वेशन सही होगी, ओमेगा की स्क्वायर की सही होगी, तो ये दोनों तो गलत होगी। अब ओमेगा की स्क्वायर की होगी कौन सी, या तो प्लस की या होगी माइनस की, दो बार डिफरेंशिएशन में। प्लस माइनस कौन बता देगा, कोस का डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस आएगा, दोबारा फिर करते हो तो साइन आ जाएगा, कोस का करते ही साइन, साइन का करोगे कोस, इसका मतलब इसमें से माइनस आएगा, माइनस लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस आएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। करने की नहीं है जरूरत, नहीं है पेन में उठाने की नहीं जरूरत पड़ती, ऑप्शन दिए होते हैं तब। ठीक है, ऑप्शन के तो यही होता है फायदा। अब देख लो आप लोग, फिर बोलोगे सर बताते नहीं हो, कितना बताएंगे,
ऑप्शन से करना हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई, बिल्कुल ही थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। देखो एक बार डिफरेंशियस आराम से करा देता हूं। क्या आ जाएगा, ए कोस का आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा आ जाएगा बाहर, माइनस प्लस बी ओमेगा, साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी। ये लो, अब देखो दोबारा फिर इसी का ही कर दो, दोबारा करोगे ये ए तो ए रहेगा रहेगा, साइन का फिर क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी, ओमेगा के पास वापस ओमेगा आ जाएगा तो ए लगा के ओमेगा की स्क्वायर लगा दो, फिर कोस का, फिर साइन बी ओमेगा का ओमेगा की स्क्वायर, साइन क्या आ जाएगा आपके पास ओमेगा टी, माइनस इसमें से बाहर ले लेना तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, माइनस ओमेगा की स्क्वायर को बाहर लो, अंदर सिर्फ आपके पास वापस बची हुई इक्वेशन वाई बच रही है, दूसरी तरफ ले जाओ, डी वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, दो बार डिफरेंशियस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 आता है। ये लो, एक और क्वेश्चन देखो, आपको ट्रिक से एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। वैसे तो है वीडियो लंबी हो जाती है ना, तब थोड़ा ट्रिक डालने की इच्छा बनती नहीं है, पर फिर भी देखो, अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को। क्या करवाया था, वाई स्क्वायर इक्वल 4 ए एक्स प्लस ए। इसका ऑप्शन लिख देता हूं मैं, एक जो ऑप्शन है ना वो लिखता हूं। ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है, कलर चेंज करके लिखता हूं, बस ये लास्ट है इसका, बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अपने। कलर चेंज करके मैंने ऑप्शन लिखा वाई 1 माइनस डी वाई पॉन में डी एक्स, ठीक है, यहां लगा दिया होल की स्क्वायर इक्वल 2x डी वाई पॉन में डी एक्स। ये मेरे पास ऑप्शन है। अब मैं क्या एक ही ऑप्शन लिखूंगा, देखो भाई ऑप्शन ए मैंने लिखा है, यही करेक्ट है, यही लिखूंगा। आप चाहे चाहे 10 ऑप्शन लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है ना, 10 की जगह 20 लिख लेना। मेरे पास जो इक्वेशन दी है ना वो मुझे पता है कि 2a 4ax प्लस 4a की स्क्वायर दे रखी है। एक बार डिफरेंशियस करूंगा ना मैं डी वाई, कारण एक बार का देखो ऑप्शन में जाके देखो, एक बार डिफरेंशियस है मेरे पास, एक बार डिफरेंशियस करो डी वाई पॉन में डी एक्स, डी वाई पॉन में डी एक्स 2y 4ax, एक्स नहीं आएगा अभी, 4 ही आएगा, 4a, 2 से इसके कैंसिल करो तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल 2a अपॉन में y आएगा। पुट कर दो ऑप्शनों में, जहां जहां ऑप्शन है ना उसमें पुट करो, आंसर मिलेगा अपने आप। ये लो, अब कहेंगे सर चारों में कैसे, अरे चारों में नहीं पुट करने होते, जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप बता देगा। y 1 माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स की जगह क्या है, क्या पुट करना है, 2, देख लो दोबारा, 2a अपॉन में y, 4a अपॉन में y की स्क्वायर, ठीक है, 2x 2a अपॉन में y। अब देखो मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है, देखो यहां से एलसीएम लूंगा तो y की स्क्वायर माइनस 4a, एक y से y कैंसिल, अपॉन वाली y से फिर y कैंसिल, इक्वल आ रहा है 4x से। नीचे देख लो ऑप्शन में, ये थी क्या, सही और लिख लो इसको, y की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4a स्क्वायर, इस पे स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर थी ओपन किया था, 4a स्क्वायर प्लस 4x, यही था। ये बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, ध्यान रखना, पर थोड़ा ऑप्शन वाले क्वेश्चन मैं पीडीएफ बनाऊंगा उसमें डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।